अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने काम किया है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं 2 सूट मैंने बनाए हैं बैन वाले और 2 सूट बनाए हैं मैंने कॉलर वाले, ठीक है ना। और आज मैं आपको ख़ास कर कॉलर के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स देने वाला हूँ, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आपके सामने कॉलर वाला सूट रखा हुआ है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो सबसे पहले आपने नीचे कपड़ा रख कर ना कलर को किस तरह से सेट करना है, ठीक है ना। और कपड़े पर पानी लगाना है आपने ताकि कपड़ा आपका हल्का सा गीला हो शावर के साथ। उसके बाद आपने कलर को ना कच्चा करना है। जो बड़ा पल्ला होगा ना कलर का उसको नीचे रखना है। उसके बाद जो छोटा पल्ला है ना उसको आपने ऊपर रखना है, ठीक है ना। आपने मतलब कच्चा कर लेना है कलर को ठीक तरह से। तो ये देखें आपके सामने जो एक किनारी नज़र आ रही है इसको बाहर की तरफ रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका बैन है ना जो बैन टच होगा और कलर को की गुलाई में ना बिल्कुल आसानी पैदा होगी। ये देखें जी हमारा कलर जो है ना वो अच्छी तरह से कच्चा हो चुका है। इसको साइड पर रखेंगे और बारी आती है आप बैन की। बैन हमारा सिंगल था तो इसको हम डबल बैन बनाने के लिए जा रहे हैं। देखें ये मेन पॉइंट्स हैं आपने जहन में रखने हैं, ठीक है ना। ये देखें बैन के ऊपर एक टी की तरह बकरम होती है उसको रख कर कच्चा कर लेंगे। एक तरफ हमारी होगी मुकम्मल और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं ये भी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी बैन के जो हाफ़ है ना अब हाफ़ की बारी आ चुकी है। वहाँ पर बकरम का एक टुकड़ा लेंगे, उसको 2 पीसों में तकसीम करेंगे हम, ठीक है ना। ये 2 पीस तकसीम हो गए छोटे छोटे कट। एक कट बैन की नोक में रखेंगे और यहाँ से इसको भी कच्चा कर लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये दूसरी साइड आ गई। यहाँ पर भी आपने इस्त्री की मदद से चिपका देनी है बकरम के कट को, ठीक है ना। ये देखें ये भी अच्छे तरीके से हमारे चिपक चुके हैं। इसके बाद हमने ना बैन उठाना है और बैन को ना साइडों की तरफ से ना काट देना है, ठीक है ना। ये कटिंग होगी जी बैन की, आप देख सकते हैं। ये देखें बैन के हाफ जो है ना यहाँ पर बिल्कुल नोकदार और ख़ूबसूरत निकलेंगे। ये बैन की सेटिंग हो रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने ये बैन को सिर्फ बैन बना देनी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बैन की जो शेप है ना वो आगे मैं आपको बताऊँगा। ये आपने सिर्फ बराबर ही किया, ये आपकी डबल बैन बन गई। शॉर्टकट बुकरम से डबल बैन बन गई आपकी। इसके बाद कॉलर को उठाना है, ठीक है ना। कॉलर को उठाकर हमने शेप देनी है। 2 इंच का कलर बना रहे हैं हम, 2 इंच वाला कलर, तो हल्की सी आपने शेप देनी है, ज़्यादा इसको गहरा नहीं करना आपने, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये देखें 2 इंच पर मैंने पेंसिल के साथ एक निशान लगाया है, ठीक है ना। ये निशान आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये निशान हमारा लग गया। इसको आपने बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है, खूबसूरत सी शेप, बिल्कुल हल्की सी। आपको कलर देखने में थोड़ा अजीब नज़र आएगा, ज़रूरी आएगा। आप देखेंगे यार ये कैसा कलर है, लेकिन आप मुकम्मल जब देखेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि मेरा कलर कैसी खूबसूरती में जा रहा है, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट्स से कलर के और कलर की शेप में ना मेन पॉइंट होते हैं क्योंकि जो कमीज़ का फ्रंट होता है ना वो कलर की बेस पर होता है। कलर को देखकर पता चलता है कि कमीज़ के अंदर कितनी फिनिशिंग रखी गई है और कलर की कितनी ही खूबसूरती बनाई गई है। ये देखें इसको बराबर से आराम से काट लेंगे। ये देखें हमारी ये शेप जो है कलर की ये भी सेट होगी। अब देखें हमारा जो कॉलर है ना ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब बारी आएगी बैन की, ठीक है ना। बैन के इस बाद देखेंगे, ये देखें कॉलर मुकम्मल हो गया, तसल्ली कर ली मैंने। उसके बाद बैन की बारी आ चुकी है और देख सकते हैं बैन को हाफ बना रहे हैं हम। ये देखें इधर से एक निशान लगाया, इधर से हमने एक निशान लगाया। अब बैन के हाफ बनाएंगे, हल्की सी बैन को शेप देकर इधर से थोड़ा सा ना बैन का पेड़ बहर करेंगे, जैसे पेड़ नुमाना ऐसे बहर करेंगे, बुकरम को चौड़ी ही जगह रखेंगे और सेंटर से ब्रेक करेंगे ताकि नीचे से बैन नज़र ना आए। कलर की ना पल्ले से ना बैन नीचे से नज़र बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर तसल्ली करेंगे। ये देखें एक तरफ हमने सेट कर ली और दूसरी तरफ बराबर करके पेंसिल की मदद से मैंने निशान लगाया। निशान लगाकर इसको भी सेम कैंची की मदद से मैंने बराबर करना है आहिस्ता से। यहाँ पर हमने गौर रखना है क्योंकि जो मेन चीज़ होती है ना बैन के ऊपर पूरी कमीज़ का दारो मदार होता है। अगर आपका बैन बिल्कुल लेवल और ठीक होगा तो कॉलर ठीक होगा, जब कॉलर ठीक होगा तो पूरा फ्रंट और पूरी कमीज़ बराबर उतरेगी। ये देखें ये मेरे हाफ बन गए। अब मैं सेंटर से भी चेक करूँगा कि यहाँ बैन कोई चौड़ा तो नहीं है। ये ना हो कि बैन मैं चौड़ा लगा दूँ और कॉलर के नीचे बैन नज़र आता रहे। बाद औक़ात आपने देखा होगा कि ऐसा होता है। ये देखें कॉलर फैनली तैयार हो चुका है, मेरा सेट हो गया है। अब कॉलर तो तैयार हो गया मेरा,
ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है कॉलर की चकोटी की बारी, यानी कि कॉलर की नोक को ना मजबूत करने के लिए ना मैं एक चकोटी रखता हूँ, ठीक है ना, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देख लें, ये मेरे पास ऑफ वाइट कलर का कॉलर था और जो टुकड़ा मैंने छोटा सा पीस लिया है ना वो मैंने सफ़ेद लिया है। वैसे आपके पास जो भी हो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास कलर वाला सूट है। अगर आपके पास ऑफ वाइट या सफ़ेद सूट है तो आप इन चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखेंगे कि बुकरम बाद में नज़र नहीं आनी चाहिए। सेम चीज़ का कट लगाएंगे आप, ठीक है ना। जैसे मैं ये पीस रख रहा हूँ ना, अगर ऑफ वाइट सूट हो तो ऑफ वाइट रखना चाहिए, अगर सफ़ेद हो तो सफ़ेद रखना चाहिए। अगर कलर वाला सूट है तो कोई बात नहीं, जो भी रख लें। ये कपड़ा मैंने पहले इस्त्री किया हुआ है पहले से। उसके बाद कॉलर देखते हैं आप, कॉलर को गौर करना है, यहाँ पर कोई नीचे धागा नहीं होना चाहिए। बाद का जल्दी में नीचे धागा आ जाता है और हमारी फ्यूज़िंग ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। मैंने तसल्ली कर लिया इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है, तो मैंने इस्त्री की मदद से इसको खूब अच्छी तरीक़ा से फ्यूज़िंग करनी है कॉलर की, ठीक है ना, अच्छी तरह से। ये देखें थोड़ा डेंट नुमा हो रहा है मेरे साथ, ये डेंट आ गया तो इसको मैं पानी लगाऊंगा। जब पानी लगा लिया तो उसके बाद फिर मैं इस्त्री से घुमाऊंगा ऊपर से, ताकि मज़बूत फ्यूज़िंग हो जाए मेरी, ठीक है ना। जब कॉलर की फ्यूज़िंग अच्छी होगी ना तो कॉलर में फिनिशिंग आएगी और सारे सूट का दौर मदार तो कॉलर पर होता है। ये देखें मेरे पास एक छोटी सी फट्टी है, फट्टी की वजह से मैं ऊपर घुमाऊंगा ताकि इसकी लेवल है जो डेंट वो ख़त्म हो जाए। और ये ऊपर वाला जो पीस है ना इसको काट देना है, ठीक है ना, आपने कपड़े का ऊपर वाला पीस, और इधर से आपने ऊपर करके इधर से भी अपने टाइट तरीके से फ्यूज़िंग कर लेनी है। अगर आपके पास कोई तेज़ कलर हो ना तो इसके ऊपर थोड़ा कपड़ा डाल लेना चाहिए ताकि कोई आपकी शाइनिंग वगैरह ओवर एक्ट ना हो जाए, ठीक है ना। तो मेरे पास मीडियम कलर है, डार्क भी नहीं है और हल्का कलर भी नहीं है, तो मैंने ऐसे किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कॉलर मुकम्मल हो गया। उसके बाद बारी आती है बैन की, मैंने बैन रखनी है। देख सकते हैं बैन किस तरह से मैं रख रहा हूँ, आपने भी यहाँ पर गौर करना है कि उल्टी ना फ्यूज़ कर लें आप बैन, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं अब बैन की बारी है, माशाल्लाह बैन की फ्यूज़िंग भी हमारी होने वाली है। ये देख सकते हैं बैन भी अपनी डेंट की तरह आ रही है, क्योंकि इस्त्री मेरे पास ज़्यादा गर्म है ना, मैं इस्त्री ज़्यादा गर्म ही रखता हूँ। तो देख सकते हैं ऊपर के साथ मेरे पास फट्टी है ना, फट्टी लगाकर पानी लगाकर, ठीक है ना, मैं इसे अच्छी तरह से ना फ्यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इधर से मैंने काट लिया। अब बैन तो आसान है, हर बंदा ही मोड़ सकता है, लेकिन मैंने कहा मज़ीद भी दिखा लूँ ताकि जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं ना जिनको ख़ास समझ नहीं है, ताकि वो तसल्ली से देख लें इन चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बाज़ लोग वीडियो के अंदर नहीं दिखाते, लेकिन मैं कंप्लीट से कंप्लीट जो प्रोसेस होता है ना अच्छी तरह से दिखाता हूँ ताकि कोई गलती वगैरह ना हो, ठीक है ना, आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं बैन जो है हमारा ये बन चुका है। आप देख सकते हैं बैन को, देख सकते हैं कपड़ा हमारा जो है ना जो बढ़ रहा है, इधर से अच्छी तरह फ्यूज़ कर लेंगे इसको। ये देखें ऑलरेडी इसको फिनिशिंग दे रहे हैं, बैन तो हमारा तैयार है लेकिन हम इसको फिनिशिंग दे रहे हैं, आपके सामने है फिनिशिंग आ गई बैन के अंदर। अब यहाँ से हम इसको सीधा करके ना कैंची की मदद से ना यहाँ से काटेंगे, यानी कि एक बोर्ड जितना ना हम काट लेंगे, ठीक है ना, एक बोर्ड जितना मैंने काट लिया है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे अच्छी तरह से काट लिया ताकि बाद में मुझे परेशानी ना हो, ठीक है ना। ये देख सकते हैं और मैंने सेंटर में ना एक कट भी लगा लिया है। ये मेन पॉइंट्स हैं, ये कट को आपने देखना, ये मेन पॉइंट है। और बैन का पीस है ना इसको भी आपने गौर करना है, इसको मैंने ना थोड़ी सी शेप देनी है। ये देखें मैं शेप दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं हल्की सी मैंने शेप कर दी है और यहाँ से भी मैंने कट लगा लिया है ताकि आपको समझाने में और देखने में बिल्कुल आसानी पैदा हो। पहले मैं आ चुका हूँ अपनी मशीन पर और बैन के ऊपर मैंने एक बूट की सिलाई लगाई है, ठीक है ना। ये खूबसूरती की सिलाई होती है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है होता, लेकिन इसकी सिलाई ना कुछ कलर को खूबसूरत बना देती है देखने में। अब कॉलर के ऊपर मैंने लोशन रख के ना एक सिलाई घुमानी है। ये देखें लोशन तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, ठीक है ना। ये 2 इंच वाला कॉलर है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, जब ये फाइनली कंप्लीट होगा तब इसकी आप शाइनिंग देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये कलर वही है जो हमने देखा है। देख सकते हैं सिलाई लगानी है आपने एक सुतों साइड पर लगानी है, देख सकते हैं इस सिलाई को आपने एक सुतों साइड पे, ताकि जो हमारी फ्यूज़िंग रखी हुई है ना इसके अंदर जब हम इसको कल्टी करेंगे ना तो हमें आसानी हो, हमें कोई किसी मुश्किलात का सामना ना करना हो, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है कि आप देख सकते हैं नीचे वाले कपड़े को आपने खींच कर रखना है, ठीक है ना। ये देखें उंगली की मदद से ना खींच कर रखना है आपने, मैं अभी ऐसे करता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें इसका फ़ायदा ये होगा, मैं आपको बताता चलूँ कि कोई कलर के नीचे ना उल्टी साइड पर नम बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये फालतू कपड़ा मैंने काट लिया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कट लाजमी लगाए हैं, आपने भी लगाने हैं, ठीक है ना।
उसके बाद ये देख सकते हैं फालतू जो पीस है ना मैं काट दूंगा और इस कलर को ना मैं अच्छी तरह से ना कल्टी कर दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा कलर कल्टी होने जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप हाथों से भी कल्टी कर सकते हैं या सुई की मदद से भी कल्टी कर सकते हैं। ये देखें कलर मैंने आपको बगैर प्रेस के दिखाया है। अब मैं प्रेसिंग टेबल पर आ चुका हूँ और प्रेसिंग टेबल में देखते हैं इस्त्री गर्म करके ना मैंने यहाँ पर देखें ये मैंने घुमाया हुआ है, ठीक है ना। देखें ये गर्म इस्त्री है और मैं इसको घुमा रहा हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी फ्यूज़न अच्छी हो रही है, देख सकते हैं। अब ये उल्टी साइड है, ऐसे नज़र आएगी आपको जैसा कि सीधी तरफ या यही हो। देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत सी नोक आ रही है, प्यारी सी नोकें देखें यहाँ पे कलर की। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कैसी तैयारी हो रही है कलर की, आप खुद देख सकते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। मैं जो चीज़ें बनाता हूँ ना वो आपके साथ ना स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ। ये नहीं होता कि एक चीज़ बना के फ़लाँ चीज़ शेयर कर देनी, नहीं। आप देख सकते हैं आपके मुकम्मल प्रोसेस की तैयारी होगी यहाँ पर। ये उल्टी साइड आप देख सकते हैं। अब ये सीधी साइड भी आप देख सकते हैं। कोई फ़र्क रह गया है क्या? मेरे हिसाब में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो मशीन की वजह से यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी लगी जी सिलाई, देख सकते हैं आपने। यहाँ पर अपने जल्दी में सिलाई लगानी है, कोई इशू नहीं है। सिलाई टेढ़ी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। और जो मेन काम हमारा आता है ना यहाँ पर आता है कि यहाँ पर आपने कंकर लगाना है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ कंकर लगाना है आपने। ये देखें कंकर आपको नज़र आ रहा होगा, ब्रेक किनारा, कितनी प्यारा किनारा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। कलर की सिलाई पर ख़ास कर तवज्जो क्या करें आप लोग भी। ये देख सकते हैं आप कलर की थोड़ी सी फिनिशिंग आपके सामने ज़हर हो रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सिलाई, मैं मशीन को ऐसा ऐसा चलाकर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। वरना तो ये अगर स्पीड से भी चला के सिलाई लगा लूँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मज़बूत है, हमें टेंशन ज़रा सी भी नहीं होती। ये सिलाई जी हमारी बाहर चली गई। अब आ गई फालतू कपड़े की बारी। ये जो फालतू कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ना ये मैं साफ़ कर लूँगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये देख सकते हैं। और सेंटर में मैंने जैसे बैन को कट लगाया था ना, अब कॉलर को भी मैं कट लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है, आपने उसको जहन में ज़रूर रखना है। ये देखें ये कट के कट है ना, एक सूत्र फासले पर रखना है आपने। कट को बराबर बिल्कुल नहीं करना, एक सूत्र के फासले पर रखना है, ठीक है ना। ये देखें मैं यहाँ सिलाई घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। आप फिर दोबारा देख सकते हैं जो देखें एक सूत्र का फ़र्क रखा है मैंने, बिल्कुल बैन जो है ना ऊपर रखी है एक सूत्र, ठीक है। आप नज़र आ रही है आपको सिलाई में, बैन को मैं खींचूंगा, थोड़ा सा खींचता रहूँगा, कॉलर को ऐसे रहने दूंगा और बैन को खींचूंगा मैं। सुई का नीचे होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जो मशीन की सुई है उसको नीचे दबाकर मैं ऐसे देखो खींच रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ। और बैन हमारी जो है ना देखें, अब चेक करना, ये देखें ये लेवल हमारा बराबर हो चुका है। जो मैंने कट लगाया है ना ये देखें कट बराबर हो गया, आपके सामने है, सबूत के साथ सामने आ चुका है। अब मेरी कॉलर की सिलाई बाहर निकलने जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारी सिलाई बाहर की तरफ चली गई। उसके बाद बैन को हमने शेप दी थी ना, बैन का जो पीस था ना उसको हमने अच्छी तरीके से शेप दी थी ना, हल्की सी शेप दी थी। उसी शेप के मुताबिक, उसी कट के मुताबिक आपने बराबर रखना है। थोड़ा आगे पीछे हो जो जाए कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन आपने ये इसका खास ख्याल रखना है, ठीक है ना। ये एक अच्छे कारीगर की पहचान होती है, बैन के पीस को शेप देना या इसे अच्छे तरीके से सेट करके रखना। अगर कोई आपको देख रहा हो तो वो कहेगा कि यार बंदा कारीगर सा है, ठीक है ना, अच्छी सी खूबसूरत शेप दे रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसको भी खींच कर रखना है ताकि कोई सिलवट वगैरह जो हो ना बैन के अंदर बिल्कुल भी ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब कॉलर का जो पीस है ना, ये बैन का पीस है बाहर वाला, अब इसको मैं सफ़ा करके ना कल्टी करूँगा। ये देखें इसका कपड़ा फालतू मैंने काट लिया है, अब इसको कल्टी करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कैसे बनता है। आपकी हाफ़ की नोक चेक करें, देखें कितनी ज़बरदस्त नोक निकली है हाफ़ की। अब यहाँ पर एक कंकर की सिलाई घुमाएंगे, ठीक है ना। बैन और कॉलर जहाँ पर टच होते हैं ना वहाँ एक कंकर की सिलाई आपको नज़र आ रही है जो मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने भी ऐसे ही घुमानी है, ठीक है ना। दूसरी तरफ ना फिर आपने एक बूट की सिलाई घुमानी है। यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, हाफ़ के ऊपर नहीं जाना आपने। यहाँ पर आपने एक बूट की सिलाई घुमानी है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें दोबारा एक बूट की सिलाई मैं घुमा रहा हूँ और ऑलरेडी हमारा कॉलर तैयार होने वाला है, ठीक है ना। आप देख सकेंगे जी, देखें आप सिलाई मैंने बस मुकम्मल ही कर ली। ये देखें निकाल लिया कलर को, कॉलर तो ऑलरेडी हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। और देखें कितना खूबसूरती से गोल हो रहा है ये कॉलर,
देखें फिनिशिंग कितनी है इसके अंदर, कैसे गोल हो रहा है माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारा गोल हो रहा है कलर। ये देख सकते हैं कलर को आप अच्छे तरीके से। ये देखें ये फ्रंट साइड है कलर की, और इसको ना एक बोर्ड से फिर काटना है, एक बोर्ड की मदद से ना ये काट लेना है आपने, ताकि अब हमने ना कमीज़ को कलर टच करना है ना। ये देखें मैं कलर का हाला सेट कर रहा हूँ। ये देखें कलर और बैन के हाला में फ़र्क होता है, बैन के ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। कलर का हाला हो ना बस हल्का सा सेट करके लगा देते हैं, कोई मसला नहीं होता। इसका एक मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये ख्याल रखना है आपने, यहाँ पर काट देना है, और जो सामने वाली पट्टी है ना उसको एक सूत्र हमने कम रखना है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब बटन लगाएंगे ना प्रेस करेंगे ना तो उंगली की मदद से पट्टी को ऊपर की तरफ घसीटेंगे ना तो हमारी पट्टी और बटन डेक बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ये देखें ऑलरेडी मेरा हाला बिल्कुल ओके है, तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप पट्टी को मैं थोड़ा कम करने वाला हूँ, एक सूत्र मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये उड़ गई हमारा कपड़ा, एक सूत्र। अब हम मशीन के नीचे कलर को और कपड़े को रख कर मैं कलर लगाने जा रहा हूँ। आप देख सकेंगे कि मैं किस तरह से कलर लगा रहा हूँ। आपने कलर को बिल्कुल छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, लेकिन जो कपड़ा है ना कमीज़ है, कमीज़ को हमने नीचे लेकर कलर के पास आना है, ठीक है ना। कलर देखें हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम उसको कुछ भी नहीं कर रहे। देख सकते हैं आप कि देखें आप कट दें, कट को देखें आप, कट ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बैन का हो या कलर का हो। जब ये बराबर होगा ना तो हमारी कमीज़ का हाला बिल्कुल परफेक्ट होगा, और कमीज़ के फ्रंट के ऊपर कोई सिलवट वगैरह या कोई ऐसा वैसा मसला बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आपने इस चीज़ का ख़ास से ख़ास ख्याल रखना है। देखें जी हमारी सिलाई भी मुकम्मल हो गई, कलर हमारा बस मुकम्मल होने वाला है। एक सिलाई नीचे की तरफ और एक सिलाई लगानी है हमने ऊपर की तरफ। यहाँ से वैसे मेरा असूल है यहाँ से मैं पक्का करके बाहर निकालता हूँ, अगर आप पक्का ना भी करें तो कोई ख़ास मसला नहीं, तो बस मेरी एक आदत बनी हुई है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं आपके सामने है सब कुछ, ठीक है ना। पट्टी वाली साइड से ना ये कपड़ा अंदर करके हम सिलाई लगाएंगे कंकर वाली। मैं हाफ़ के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगाता, क्योंकि खूबसूरत लगता है हाफ़। अगर हाफ़ के ऊपर सिलाई घुमा देना तो अजीब सा देहाती टाइप का हाफ़ बन जाता है, तो इसीलिए हम सिर्फ सिलाई एक साइड से शुरू करते हैं और दूसरी तरफ जाकर ख़त्म कर देते हैं। अब आपको सामने सब कुछ नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये नंबर हम लगाते हैं कमीज़ के अंदर ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे, ठीक है ना, गुम ना हो जाए कमीज़। ये हमारा नंबर है ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब ये देखें बटन टेक पर मैं बाहर निकालूँगा, आप देखें ये बराबर हो चुका है हमारा कलर तैयार। ये देखें बटन टेक को आपने सीधा रखना है, बिल्कुल बटन टेक सीधी होनी चाहिए, और जो पट्टी हो थोड़ी तिरछी होनी चाहिए, ये भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि कलर को ना गले में देकर बहुत खूबसूरती होती है कलर की। ये देखें उल्टी तरफ देखें, कोई सिलवट वगैरह ख़ास नहीं है, बगैर प्रेस के देखें आप, कोई प्रेस नहीं की मैंने आपको दिखा रहा हूँ, कोई सिलवट वगैरह ख़ास नहीं है, थोड़े से हैं लेकिन ये कपड़े का मसला होता है ना, इसलिए लगेगी तो साफ़ हो जाएंगे। ये फ्रंट साइड है कलर की, आप देख सकते हैं। अब मैं मज़ीद इसको ना गोल घुमा कर आपको चेक कराता हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारा कलर तैयार हो गया। जी दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें।